पुराने जो हुक्मरान होते थे उन्होंने वजीफे पे लोग रखे होते थे कि तुमने हमारी तारीफें करनी, तनख्वाहें मिलती थी खुशामदे करने की। शुआरा को खरीदा जाता था, हमारे मनाकिब लिखो, नफ्स की तस्कीन। लेकिन कुछ रब के बंदे ऐसे भी थे जिन्होंने कुरान जब गौर से पढ़ा, जिन्होंने अहादीस मुबारका को बालग नजरी से देखा, जिन्होंने सोहबत रसूल करीब से उठाई, तो उन्हें तय हो गया कि असल घर तो आखिरत का घर है। वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत खैर वाली भी है, हमेशा बाकी रहने वाली भी। जब ये तय हुआ तो फिर उन लोगों की सूरतें लोगों के सामने आई, तो उनकी जिंदगियां भी लोगों ने देखी, तो अश अश कर उठे। इन पहली सफ के जाहिदों को देखोगे ना, तो जब सबसे पहले नाम गिनोगे तो उनमें एक नाम हजरत उमर फारूक का भी मिलेगा। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी सारी पढ़ लो और गौर से पढ़ लो। एक बात माननी पड़ेगी कि दाएं बाएं आगे पीछे दौलतें फिरती रहीं, पर फारूक आजम की नजर को दौलत लुभा नहीं सकी। उनका ध्यान सीधा या बैतुल्ला शरीफ की तरफ रहा है या गुंबद खजरा वाले महबूब की तरफ रहा है। लुभाया नहीं किसी चीज में, ना ना ना, कोई चीज करीब आ ही नहीं सकी। हजरत साद बिन नबी वकास रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल है, और दर्जनों बीसियों सैकड़ों बातों और किताबों का निचोड़ है। हजरत साद बिन नबी वकास रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में मौजूद है। हजरत साद बिन नबी वकास कहते हैं, मुझे अल्लाह की कसम, उमर कोई हमसे मुकद्दम आदमी नहीं थे, लेकिन दर्जा बहुत ज्यादा ले गए। को पहले नहीं आए, उनसे पहले भी लोग आए। ये सही सनद से मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में मौजूद है। हजरत साद बिन नबी वकास कहते हैं, अल्लाह की कसम, एक बात थी जिसकी वजह से उमर साहब से आगे निकल गए। हुजूर वो क्या? फरमाने लगे, उमर ने दुनियादारी से दिल नहीं लगाया, माल से, लालच से, हिरस से, हवस से दूर रहे उमर। उनकी दुनिया से बेरगबती उनको आगे ले गई। और यारो, दानशमंदां दा काम नाही, दिल दुनिया ते लाना, इस वोटी ते लख खावत कीते। दरवेश से पूछा, हुजूर, कहने लगे, हुजूर ये जमीन मेरी है, तो हंस पड़े, कहने लगे, तेरे से पहले किसकी थी और तेरे बाद किसकी होगी? दानशमंदां दा काम नाही, दिल दुनिया ते लाना, इस वोटी ते लख खामद कीते, जो कीता सो खाना। तो खा जाती है वो, नया खामद करती है ये दुनिया। मेरी आपसे गुजारिश है, जिस काज के लिए इमाम हुसैन ने जान दी थी ना, उस काज पर काम करने की जरूरत है। अब क्या करने की जरूरत है? अब वो पैगाम जो इमाम अली मकाम का पैगाम है, दीन के लिए काम करें, बेहयाई के खिलाफ, उरियानी के खिलाफ, बेदीन कुव्वतों के खिलाफ। लोगों को सुकून मिलेगा, उन्हें कायल करें कि सुकून तुम्हें नमाज में मिलेगा, इबादत में मिलेगा, दयानतदारी में सुकून है, कनात में सुकून है, इज्जत नफ्स और खुददारी में जो तुम्हारे लिए अल्लाह ने रखा है उसमें सुकून है। लूट के खाओगे तो सुकून नहीं मिलेगा। मेरे भाई, इस सारे पैगाम को आम करने की जरूरत है। फैल जाए दुनिया में, और जिस तरह अपने हक में लोगों को कायल करते हो ना, को मजबूरी बन जाए, इस तरह लोगों को दीन के हक में कायल करें। मिन्नत करके बेनमाजी को नमाजी करें, मिन्नत करके जो दीन से दूर है उसे दीन के करीब करें। आप कोशिश करें कि फरोगे दीन हो, जहां मस्जिद नहीं, तामीर मस्जिद में किरदार अदा करें। अपने लहजों से हर थकावट उतार के आगे बढ़ो, मिली कौमी सोचें पैदा करो। हमने इस वतन को भी तामीर करना है, दीन के लिए हमने अपने आप को पेश करना है जिस हद तक हो सके। और दीन की तबलीग का सबसे बेहतरीन तरीका ये है। इमाम जाफर सादक से किसी ने कहा था, मैं दीन की तबलीग करना चाहता हूँ, क्या करूँ? पैगाम इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस में बात खत्म करते वक्त इमाम हुसैन के पोते की बात सुना रहा हूँ। कहा, हुजूर, दीन की तबलीग करना चाहता हूँ, क्या करूँ? फरमाने लगे, दीन पे अमल करना शुरू कर दे। ये दीन की तबलीग। आपका अच्छा इखलाक, ये दीन की तबलीग। आपका माफ करने का जज्बा, ये दीन की तबलीग है। आपकी खैर खाई, लोगों का भला करना, यही दीन की तबलीग। सिर्फ तकरीर से तबलीग नहीं करें आप, आपका अमल और किरदार, ये दीन की तबलीग है। आप अपना अंदाज़े जिंदगी बदल जाएं, अंदाज खूबसूरत कर जाएं।
یہ دین کی تبلیغ شروع ہو جائے گی.